नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपने बायोलॉजी के अंदर 10 चैप्टर है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग एक नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय 27वां चैप्टर है वो प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियां। देखो, आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, मानव के संवेदी अंग और ज्ञानेंद्रियां। मतलब मनुष्य के अंदर कौन कौन से संवेदी अंग पाए जाते हैं और जो 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है उनका क्या क्या कार्य होता है, ये कंप्लीट हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आँख है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, कान है तो उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो इन सब के बारे में हम कंप्लीट चित्र बना के विस्तार से इस चैप्टर के अंदर आगे आने वाली बहुत क्लासें हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो टॉपिक है अपना ज्ञानेंद्रियाँ। अपना पहला टॉपिक क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ। कि ज्ञानेंद्रियाँ होती क्या है, कि वे संवेदी अंग जो मानव शरीर के बाह्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हमें जानकारी देता है। देखो, सबसे पहले तो आप संवेदी अंग किसे बोलेंगे, संवेदी अंग किसको बोलेंगे, कि वे अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, संवेदी अंग हम किसको बोलेंगे, कि वे अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उन अंगों को हम क्या बोलते हैं, संवेदी अंग बोलते हैं। ठीक है, संवेदी अंग हम किसको बोलेंगे, कि वे अंग जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, उन अंगों को हम संवेदी अंग कहते हैं। तो ये संवेदी अंग क्या करते हैं, मानव के बाह्य वातावरण से, मतलब जो बाहरी वातावरण है, बाहरी पर्यावरण है, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जो जानकारी प्रदान करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रियाँ की परिभाषा अपने को कैसे लिखनी है, कि वे संवेदी अंग जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में मनुष्य को जानकारी प्रदान करवाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, संवेदी ज्ञानेंद्रियाँ बोलेंगे। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों की परिभाषा क्या होगी, कि वे संवेदी अंग जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के बारे में मनुष्य को जानकारी प्रदान करवाता है, उसे हम ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। अब देखो, मनुष्य के संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं या कौन कौन से ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले ज्ञानेंद्रियाँ, एक सारणी बनाते हैं इसमें हम, अंग, और इसका क्या होता है, उद्दीपन। मतलब जो ये कार्य क्या करता है, उद्दीपन, मतलब किस प्रकार की ये हमें जानकारी देता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है कौन सी है, अंग कौन सा है, और उद्दीपन किस प्रकार की हमें वो जानकारी दे रहा है। तो सबसे पहले है दर्शनेंद्रियां। सबसे पहला कौन सा है, दर्शनेंद्रियां। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, दर्शनेंद्रियां। तो देखने का कार्य कौन करेगा, आंख करेगा, आंख करेगा। उद्दीपन किस प्रकार का देगा, देखकर। शरीर को उद्दीपन किस प्रकार से देगा, देखकर। तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय कौन सी होगी, दर्शनेंद्रियां। अंग कौन सा होता है, आंख, और उद्दीपन देखकर देता है। उसी प्रकार दूसरा होगा श्रवणेंद्रियां। तो सुनने का काम कौन करेगा, कान करेगा, कान। उद्दीपन कैसे देगा, सुनकर। उद्दीपन है वो किस प्रकार से देगा, हमें सुनकर उद्दीपन देगा। इसी प्रकार तीसरा है स्पर्श नेंद्रियां। तीसरा कौन सा है, स्पर्श नेंद्रियां। तो स्पर्श किससे होगी, त्वचा से होगा। जैसे गर्म वस्तु को हम टच कर रहे हैं, तो टच कौन कर रही है, त्वचा कर रही है। ठीक है, तो अंग इसमें सहायक कौन सा होगा, त्वचा होगा। और उद्दीपन छूकर, उद्दीपन किस प्रकार से देगा, छूकर देगा। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रिय है,
चौथी ज्ञानेंद्रिय कौन सी होंगी? स्वादेंद्रियां। स्वादेंद्रियां मतलब स्वाद का ज्ञान कौन करवाएगी? जीभ करवाएगी। तो स्वाद का ज्ञान कौन करवाएगी? जीभ। अब जीभ है उद्दीपन कैसे देगी? चख कर। जैसे हम चखेंगे तभी हमें पता चलेगा, तो उद्दीपन कैसे देगा? चख कर। ठीक है, उद्दीपन किस प्रकार से देगा? चख कर देगा। और अंतिम है वो कौन सी है? घ्राणेंद्रियां। सबसे अंतिम कौन सी है? घ्राणेंद्रियां मतलब सूंघ कर, नाक। ठीक है, जो क्या करेगा? सूंघ कर हमें ज्ञान करवाएगा। सूंघ कर कोई भी गंध है उसके बारे में सूंघ कर हमें ज्ञान करवाएगा। तो ये होती है ज्ञानेंद्रियां। मनुष्य के शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी पाई जाती है? 5 पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? दर्शनेंद्रियां, श्रवणेंद्रियां, स्पर्शनेंद्रियां, स्वादेनेंद्रियां और घ्राणेंद्रियां। ठीक है, अंग कौन कौन सा होता है? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ठीक है, आँख, कान, त्वचा, जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, जो हमें किस प्रकार से, जैसे आँख देखने का कार्य करेगा, नाक सुनने का कार्य करेगा, त्वचा वह स्पर्श या छूना का कार्य करेगा, जीभ है वो चखने या स्वाद है उसका ज्ञान करवाएगा, नाक है वो सूंघ कर जो गंध है उसके बारे में हमें जानकारी देगा। तो ये ज्ञानेंद्रियां होती है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से सहायक होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाते हो तो सबसे पहले तो देखो ज्ञानेंद्रियों की परिभाषा मैंने जो बताई है वो परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। उसके पश्चात ये टॉपिक करने हैं, ये सारणी बनानी है। अब देखो एक हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। केवल आपको केवल चित्र बनाना बताता हूं मैं। एक अपना टॉपिक बताता हूं मैं, मानव नेत्र। मनुष्य का आंख है, उसकी आंतरिक संरचना में बताता हूं कि आंतरिक संरचना किस प्रकार से मनुष्य का नेत्र है, उसका हम चित्र बनाएंगे। तो देखो ठीक है, देखो इसके अंदर ये द्रव्य भरा रहता है, काचाप द्रव्य। सीधा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या होता है। एक तो होता है संवेद द्रव्य जो सबसे बाहर पाया जाता है, ये अंदर और संरचना पाई जाती है इसकी। एक तो होता है संवेद द्रव्य, संवेद द्रव्य जो क्या पाया जाता है सबसे बाहर। एक होता है ये रक्त द्रव्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं श्वेत द्रव्य, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, जो क्या करता है, बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरा होता है रक्त द्रव्य, जो क्या करता है, रक्त है उसका संचरण में सहायक होता है। ठीक है, इसमें देखो और कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें देखो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे क्या पाया जाता है, कॉर्निया पाया जाता है। कॉर्निया उभार उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती है, पुतली पाई जाती है। ये दोनों संरचनाएं वो किसका निर्माण करती है, परितारिका का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे जो पेशियां पाई जाती है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। और बीच में जो लेंस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और यहाँ पे जो तंत्रिकाएं पाई जाती है उसको हम बोलते हैं द्विके तंत्रिकाएं। और सबसे अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव्य बोलते हैं। सबसे अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव्य बोलते हैं। तो ये होती है मानव नेत्र की संरचना। इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मानव नेत्र, नेत्रदान आपने सुना होगा कि जैसे रक्तदान करते हैं हम, उसी प्रकार क्या होता है, नेत्रदान भी होता है। जिस प्रकार रक्तदान किया जाता है उसी प्रकार क्या किया जाता है, नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कॉर्निया किया जाता है।
ठीक है। नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया, कॉर्निया उसका क्या किया जाता है? दान किया जाता है। इसी प्रकार मानव नेत्र है, उसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र है, उसके अंदर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब देखो इस संरचना के बारे में कंप्लीट विस्तार से हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक भाग के बारे में, किसका क्या कार्य होता है, ये कंप्लीट हम जो आगे क्लास होगी उसके अंदर इसका पुनः चित्र बनाएंगे और इसके कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इसके भाग मैंने नामांकन किए हैं, इन सब के बारे में आगे जो क्लास आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल से नियमित रूप से जुड़े हुए रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।